अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल 37। इस मॉड्यूल में हम आपका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये कोर्स करने के बाद आप समझ लें कि आप स्मार्ट मनी बन जाएंगे। अब हम समझते हैं कि स्मार्ट मनी क्या है। एक्चुअली हम स्मार्ट मनी किसको कहते हैं? वैसे थ्योरेटिकली तो इसकी मीनिंग बनती है इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय नॉलेजेबल फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। अगर आप अपने आप को नॉलेजेबल फाइनेंशियल प्रोफेशनल बना सकते हैं देन यू कैन बिकम स्मार्ट मनी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो बिग मनी है वो तकरीबन स्मार्ट मनी होती है, क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा पैसा आता है तो आप बेट नहीं लगाते, आप तुक्का नहीं लगाते, आपको स्मार्ट होना पड़ता है। देन ही आप उस पैसे को आगे रोल करके ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। नहीं तो आपका जो वो पैसा है वो लूज हो सकता है। आपने बहुत कम सुना होगा कि बहुत बड़ा फंड जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स और उन्होंने लूज किया, वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। नाउ हम यहाँ पे इस कोर्स में ये चीज़ देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे आप स्मार्ट मनी बन सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स। जब आपको एक चीज़ के फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? अगर आप हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने किसी भी कॉइन पे, फॉर एग्जांपल अगर हम बीटीसी को देखते हैं 2021 के अंदर जो बुल हमारा एंड होने वाला था नवंबर दिसंबर के बाद, आप देखेंगे पूरे साल तक मार्केट नीचे आता रहा। मतलब दिसंबर तक, ऑलमोस्ट जनवरी तक मार्केट यहाँ पे नीचे आता रहा 2023 के अंदर। अब अगर किसी के फंडामेंटल्स क्लियर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है। अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेड दिखाऊं जो कि सोलाना की थी एंड वो लास्ट ईयर की थी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमने ग्रुप में भी चीज़ शेयर की थी जो कि हमने सोलाना को परचेज किया था ऑलमोस्ट $9-10 से, $8-9-10 हमने परचेज किया था। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट तो $6 पे भी था कि अगर $6 पे आता है तो हम और परचेजिंग करेंगे, लेकिन हमने $8-10 यहाँ पे इस कॉइन की परचेजिंग की हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो मार्केट में डंप आया था, तो ऑब्वियसली बुल जब खत्म होता है यहाँ पे 70,000%, मतलब अगर आपका $1 $70,000 बन सकता था, वो इतना बड़ा पंप होने के बाद एक कॉइन उसके बाद इतना ज़्यादा डंप हो जाता है। मतलब 97-96% यहाँ पे डंप आया। तो कोई इंसान ऐसा था जो कि सोलाना को इस प्राइस पे परचेज कर रहा था, बहुत से लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे। ऑब्वियसली कोई सेल कर रहा था तभी कोई परचेज कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे कौन परचेज कर रहा था? जिसके फंडामेंटल्स क्लियर थे, जिसको पता था कि इस कॉइन की फंडामेंटल्स क्या है, टीम क्या है, बैकएंड पे कौन है, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, इनकी ब्लॉकचेन क्या है, सारी चीज़ें क्लियर थी। और फंडामेंटल्स वाला कोर्स हमारा ऑलरेडी क्लियर है, इससे पहले वाला मॉड्यूल 36 से मेरे ख्याल से, तो वो आपको वहाँ से देखने में समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग। ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग को बहुत से लोग बहुत ईजी लेते हैं कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा पुरानी एंड सबसे अच्छा तरीका है। आप किसी भी एसेट में पैसा बना सकते हैं। आपको सही टाइम पे क्लोजिंग का तरीका आपको पता होता है एंड सही टाइम पे आप एंट्री भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस कॉइन को भी देखते हैं तो अपना अपना हायर हाई बना दिया इस कॉइन ने यहाँ पे, और यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे। एंड अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लो फ्रेंड टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखेंगे अपना हाई ब्रेक किया, हायर हाई बनाया, दोबारा नीचे आया, हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। लेकिन जब रिवर्स हुआ तो इस लेवल को जैसे ही इसने ब्रेक किया हम अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोबारा हम कहीं पे भी पोजीशन बना सकते हैं। हम फंडामेंटली देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे बनना है, तो सपोर्ट यहाँ पे बनना था तो स्मार्ट मनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी होगी, तो हम ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग को ईजी नहीं ले सकते। तो स्मार्ट मनी के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें करनी लाजमी है, जो कि हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग का भी कोर्स अपलोडेड है एंड उसके बाद फंडामेंटल्स का भी अपलोडेड है। नाउ इस कोर्स में ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। मार्केट रिसर्च, क्योंकि जो बिग मनी है, जो स्मार्ट मनी है, वो आपकी तरह सुबह उठे और मूड बन गया कि बीटीसी को लॉन्ग कर रहे हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं कि बीटीसी ऊपर जाएगा और आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं होता। बिग मनी जो स्मार्ट मनी है वो रिसर्च करना सीखते हैं, उनको पता होता है कि रिसर्च कैसे करनी होती है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में ऑन चेन डेटा के बारे में। ऑन चेन डेटा का मतलब क्या होता है? क्योंकि स्मार्ट मनी जो पहले फॉरेक्स में यूज़ की जाती थी वो कुछ कैंडल्स थी, कुछ तरीके थे जिसको लोग यूज़ करके उसको स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट का बताते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी वो काम नहीं करता, और मैक्सिमम हम फॉरेक्स में भी काम भी नहीं कर रहे, क्योंकि अब क्रिप्टो के अंदर लेवरेज का ऑप्शन आ गया। पहले फॉरेक्स ज़्यादा लोग इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ पे लेवरेज का ऑप्शन है। एक ही वहाँ पे मकसद है, जो करेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी करेंसी को ट्रेड करें तो वो बहुत कम ऊपर जाती है, 1% 2% ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ पे लेवरेज पिप्स का यूज़ होता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा हाई बना देते हैं। लेकिन अभी क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन है, तो आपको मुख्तलिफ मार्केट्स में जाके ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इवन सेफ भी प्ले करना है तो भी आप बिटकॉइन इथीरियम में इवन सेफ प्ले कर सकते हो। उसमें आपको 100x लेवरेज का भी ऑप्शन मिलता है, और उससे अगर आप ज़्यादा जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप वो फिर उसको हम ट्रेडिंग नहीं कह सकते, वो गेमलिंग ही की जा सकती है।
तो अभी हम फॉरेक्स पे फोकस ही नहीं करेंगे इस पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। अभी हम ऑन चेन डेटा जो पढ़ने वाले हैं वो ओवरऑल सिर्फ क्रिप्टो के बारे में होगा कि आप क्रिप्टो के ऊपर किस तरीके से ऑन चेन डेटा कर सकते हैं। एंड इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, मार्केट रिसर्च करना आपको आ जाएगा, बेनिफिट्स बिग मनी को कैसे होगा। बिग मनी का मतलब क्या है, जो इन्वेस्टिंग के अंदर इंस्टीट्यूशंस और बाकी चीज़ें, बाकी जो बड़े फंड्स मैनेजर्स हैं उनको कैसे फायदा होगा। मार्केट ऊपर जाएगी तब उनको फायदा होगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, क्योंकि सम टाइम बिग मनी को प्रॉफिट होता है जब मार्केट क्रैश होती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर यहाँ से सोलाना या कोई भी जितनी भी करेंसी वो नीचे आई, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ होगा, बिग मनी को। बिग मनी का यहाँ पे क्या है, जो एक्सचेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल बाइनांस है, कॉइन बेस है, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग ओपन हो जाती है और वहाँ पे हम देख सकते हैं, मैं आपको ऑन चेन डेटा के जरिए आपको टूल्स बताऊंगा जिसके जरिए आप चेक कर सकते हो कि कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, लोगों का लॉस कब ज़्यादा होगा। और जब लोगों का लॉस ज़्यादा होता है तभी यहाँ पे बिग मनी प्रॉफिट बनाती है, क्योंकि पैसा एक तरफ से आता है दूसरी तरफ जाता है। ऐसा नहीं कि आपके पास भी पैसा है और मेरे पास पैसा आ गया और कहीं से आया नहीं, वैसे ही आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक इंसान पैसा गवाता है तभी एक दूसरा इंसान पैसा बनाता है, एक इंसान से पैसा दूसरे इंसान के पास जाता है। ऐसा नहीं कि पैसा मतलब कहीं से भी आप बना के आप डायरेक्टली ले सकते हैं। गवर्नमेंट्स ऐसे करती हैं, वो खुद प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पे मार्केट्स के अंदर देखेंगे तो वो पिरामिड स्कीम की तरह ही काम चलता है। एक की जेब से पैसा निकलता है तभी किसी और की जेब में पैसा जाता है, तो ये पूरी मार्केट का यही सिनेरियो होता है। लेकिन इस कोर्स में हम यहाँ पे ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। ओवरऑल तो हम सिर्फ ऑन चेन डेटा पढ़ेंगे, लेकिन उसमें ये दोनों चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, जिसमें आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि आप किस तरीके से स्मार्ट मनी को बीट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऑन चेन डेटा के जरिए आप यहाँ पे स्मार्ट मनी नहीं बनेंगे, आपको ये तीनों चीज़ें साथ में जोड़नी पड़ेंगी, आपको एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग को आपने मास्टर करना है, दोबारा जाके फंडामेंटल्स को दोबारा से आपने जाके मास्टर करना है, और इसमें भी आपको फंडामेंटल्स की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए कि क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं आपको। वो ऑन चेन डेटा के कुछ टूल्स हैं जिनके जरिए आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे सप्लाई कैसे देखी जाती है, या उनकी टीम को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, या उनकी जो टोकनॉमिक्स है उनको कैसे देखना है। वो ऑन चेन डेटा के अंदर काफ़ी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो कि अगर आपने फंडामेंटल्स में आपके कोर्स में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो इसमें कुछ टूल्स हम यूज़ करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से वो सब चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।